फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर में झटपट से घेवर बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने मिक्सी के जार में सबसे पहले 3 छोटा चम्मच देसी घी पिघला कर ले लिया और 3 से 4 आइस क्यूब्स डाल दिया है और इस तरह से मिक्सी के जार को चला दिया है, चर्न कर लिया और साइड से स्पैटुला से हटाते हुए बर्फ़ को एक बार और चर्न कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एकदम क्रीमी टेक्सचर निकल आता है और ये बिल्कुल बटर जैसा बन गया है घी हमारा। तो इसमें जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इसे आप पानी को एक्स्ट्रा जो पानी है गिरा दें और बर्फ़ को भी। और 1 कप मैदा लिया है मैंने और 1/4 कप ठंडा बिल्कुल चिल्ड दूध लिया है फ्रिज का। तो इसको आप सबसे पहले थोड़ा मैदा थोड़ा दूध डालकर इस तरह से फेंटते जाएं। जब मैदा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप उसमें थोड़ा पानी डालें। पानी मैंने टोटल इसमें 1.5 कप डाला है। तो और पानी भी ध्यान रहे सब बिल्कुल ठंडा हो, कुछ भी इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का या गर्म नहीं होना चाहिए। और थोड़ा मैदा थोड़ा दूध थोड़ा पानी डालते हुए मैंने टोटल इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो टोटल मैंने 1 कप मैदा 1/4 कप दूध और 1.5 कप ठंडा पानी लिया है और इसके बाद इसे छलनी में इस तरह से छान कर निकाल लिया है। तो इस तरह से छान लेने से क्या होता है कि आपका बैटर एकदम स्मूथ बनता है, वरना कुछ लम्स आ सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से जाली अच्छी आती है। और इस बैटर को मैंने अच्छे से फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको हाथ से कैसे फेंटते हैं सेम प्रोसीजर में बता रही हूँ। एक गहरे बर्तन में मैंने फिर से 3 चम्मच देसी घी मेल्ट करके लिया, 3 से 4 बर्फ़ के टुकड़े लिए और इस तरह से हाथ से फेंट लिया। आप दोनों ही प्रोसीजर अपना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से करके और ये बर्फ़ को मैंने बाहर निकाल दिया जब ये अच्छे से फेंट जाए। और इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटना है, बस ये मक्खन जैसा हो जाए तभी इसमें इस तरह से मैदा, वही 1 कप मैदा है और आधा कप ठंडा 1/4 कप ठंडा दूध है वो लिया मैंने और इसमें 1.5 कप ठंडा पानी सेम प्रोसीजर लिया है मैंने। और इस तरह से इसे मिक्स करते हुए हाथ से अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है फेंटने में तो आप इस तरह फेंटते हुए बाद में मिक्सी के जार में डाल लीजिए, अगर लेट हो मतलब जल्दी है आपको। नहीं तो आप इसे हाथ से ही बहुत अच्छे से लम्स हटाकर फेंटेंगे तो ये बहुत अच्छा घोल रेडी हो जाएगा। और इसे आप वैसे ही जैसे मैंने मिक्सी में करके छाना है वैसे ही आप इसे छान भी लें हाथ से करके। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। कभी लाइट नहीं है तो ये टोटल 1.5 कप पानी मैंने एक ग्लास में नाप कर रख लिया था। और फिर मैंने इसको इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है फ्रेंड्स। आप इसे डालिएगा, बेसन डालने से बहुत क्रिस्पीनेस आती है। अगर आपको बहुत क्रिस्पी पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने पूरा पानी डाल के घोल रेडी कर लिया। और लास्ट में आधा छोटा चम्मच मैंने नींबू का रस डाला है। तो नींबू का रस डालने से जाली बहुत अच्छी बनती है, तो ध्यान रहे। और इस घोल को भी मैंने फ्रिज में रख दिया एकदम चिल्ड ठंडा होने के लिए। और 1 कप पैन में चीनी का बूरा या शक्कर लिया है मैंने, या चीनी ले लें आप। और आधा कप पानी लिया, उसे अच्छे से पका लिया। और जब ये चिपचिपा हो जाए तो बस इसे निकाल कर छान लिया है। इसे बहुत ज़्यादा 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। और अब मैं इसके लिए एक रबड़ी भी बनाने जा रही हूँ घर में फटाफट से, जिसके लिए मैंने 1.5 चम्मच देसी घी या बटर आप ले लें। और जब वो मेल्ट हो जाए तो भी उसमें मैंने 1/4 कप मलाई लिया है और आधा कप दूध लिया है। दोनों को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और जब ये मिक्स हो जाए, गर्म हो जाए, तो गैस बंद कर दें फ्रेंड्स। ध्यान रहे गैस बंद करके 1 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। और मैंने थोड़े से हल्के गरम दूध में 1 टेबल स्पून था दूध, उसमें मैंने थोड़े से केसर के धागे भिगो दिए थे, वो मैंने डालकर भिगा दिया था। तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको मैंने धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए गैस ऑन करके पका लिया।
1 छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला, तो ये प्योर बहुत ही टेस्टी रबड़ी बन जाती है। और थोड़े से मैंने काजू और बादाम भी कट कर लिए, आप चाहें तो बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा किया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा तभी करिए जब बर्फ़ी या पेड़ा बनाना हो। ये मेरा रेडी हो गया, मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने इस तरह से एक पैन या कोई भी गहरा बर्तन है, और ये रिंग थी मेरे पास, आप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसको अंदर डाल के तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म किया है फ्रेंड्स, और घोल हमारा बिल्कुल ठंडा है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि तेल अच्छा गर्म हो, धुआं ना निकले, धुआं के पहले वाला गर्म। और इस तरह से एक एक चम्मच टपकाते हुए आप ऊपर से डालें, और चाकू से या बेलन से इस तरह से जगह बना लें। देखिए कितने अच्छे से जाली पड़ रही है। बट आपका पहला या दूसरा जरूर थोड़ा सा खराब हो सकता है, मेरा भी हुआ था, बट धीरे धीरे आगे और अच्छा बनता जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह से मैंने साइड कर लिया, और बीच में ही ये घोल डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से। और ध्यान रहे जो आपका कप होता है या कटोरी, आधा कप घोल लें, एक घेवर के लिए सफिशिएंट है, पतले घेवर के लिए। थोड़ा और मोटा करना है। और ऑयल अगर आप ध्यान रखें, ऑयल इस रिंग के बाहर ना निकले, नीचे रहे। तो इस तरह से मैंने एक बर्तन ले लिया था, आप कोई भगोना या कोई पैन भी ले सकते हैं। तो ये रिंग थी मेरे पास चूंकि, और इस तरह से करते हुए, और ध्यान रहे बीच बीच में बार बार आप गैस को कम या तेज ना करें जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब घोल हम डालते हैं ना तो ये टेम्परेचर एकदम से ठंडा होता है। तो आप धीमा करेंगे तो फिर वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए गैस को लेकिन बड़े वाले फ्लेम पे ना रखें, छोटे गैस पे आंच तेज रखें, ये ध्यान रखें। और इस तरह से साइड करते हुए देखिए, और जाली भी बहुत अच्छी पड़ रही है। और जब आपकी झाग अच्छे से शांत हो जाए तब आप ऊपर से ये डाल दें घोल को, और साइड से इसे ऐसे हिलाते रहें। और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे एक लाइट सा ब्राउन कलर होगा। और ये टोटल मैंने करीब आधा कप घोल एक बार में डाला है, क्योंकि हमारी रिंग बड़ी थी। और इस तरह से मैंने जो चम्मच से, ऑयल या घी आप किसी में भी बना सकते हैं, या हाफ ऑयल और हाफ देसी घी ले लें, पर जो फेंटते हैं उसे आप जरूर से बर्फ के साथ देसी घी यूज़ करें। तो इस तरह से मैंने रिंग हटा लिया, और ये देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी घेवर रेडी है। थोड़ा सा फ्रेंड्स पहली या दूसरी बार में ख़राब हो सकता है, ये मैंने छोटी रिंग से बनाया है, मेरे पास छोटी रिंग भी थी। अब मैं आपको इस बर्तन में डायरेक्ट बताऊंगी, मुझे सबसे अच्छा इसमें बनाना लगता है। आप देखें इस तरह से ठंडे घोल को डाला, और ये साइड होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालें, बिल्कुल एक एक चम्मच से भी थोड़ा कम ही डालें। तो कम से कम छोटा चम्मच लिया है आपने तो 10 से 15 बार डालें, नहीं तो जो बॉटल आती है सॉस की उससे डालें तो भी 10 से 15 बार। बट आप नाप ले लें कि हाफ कप आपने या कटोरी ले लिया है घोल को एक बार में, तो इससे आपका अंदाज़ा सही रहेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा टपकाएं, और फिर इसको सेटल करते जाएं। और बीच में होल जरूर कर लें, क्योंकि बीच में ही डालेंगे तो वो साइड होता जाएगा। और आँच बीच बीच में आप इसे, अगर लगे कि ये जैसे आपका बर्तन थोड़ा पतला है, वैसे कोशिश कीजिए कि मोटे पेंदे का बर्तन लें, और इस तरह से आँच को धीमी करते जाएं। अगर आपको लगे कि ये डार्क ब्राउन ज़्यादा हो रहा है, वैसे तो ये परफेक्ट बनेगा बिल्कुल, क्योंकि कलर आता है तो क्रिस्पी बहुत अच्छा बनता है। तो और आप पहला और दूसरा बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लग जाएगा फ्लेम का। और इस तरह से साइड करते करते ये देखिए कितना अच्छा घेवर बनकर रेडी है घर में। तो वो मैंने पलट लिया है, और इस तरह से मैं रिंग को डालकर आपको बता रही हूँ कि गरम तेल में, फिर से बता रही हूँ एक और। तो मैंने एक कप में करीब 4 से 5 घेवर आराम से बन जाते हैं। तो मेरे टोटल 8 घेवर बने थे, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए 2 कप मैदा एक हाथ से और मिक्सी से अलग अलग घोला था। तो इस तरह से ही आप इसको डालते जाएं और अलग करते जाएं, बीच में होल चाकू या किसी बेलन से, क्योंकि होल करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो घोल होता है ना ये स्प्रेड होके साइड में हो जाता है। तो इस तरह से आप एकदम सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएं, और डिस्क्रिप्शन में
पूरा इंग्रेडिएंट्स और मेज़रमेंट दिया हुआ है, तो आप उसे चेक कर लें एक बार, क्योंकि साथ में बताने में थोड़ा मुश्किल होती है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको बताने का। और ये देखिए, इसे किसी नाइफ से साइड से हल्का सा कट करेंगे तो वो अपने आप निकल जाएगा। और ये देखिए, ये निकल गया। थोड़ा सा इसे किसी स्पून से ऐसे दबाते हुए और पका लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है। और मैं दूसरे साइड से भी थोड़ा पका लूँगी। और इस तरह से कोई वायर या जाली ले लें और उसके ऊपर ये निकाल के रखें, ताकि इसका घी पूरा निकल जाए। क्योंकि अगर आप इसे बटर पेपर पे रखेंगे तो फिर ऑयली ऑयली सा लगेगा। ये क्रिस्पी तो रहेगा बट ऑयल बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल के, ये देखिए, इसको वायर पे रख दिया। ये बहुत ही बढ़िया सिक गया है। तो इस तरह से मैंने सारे घेवर रेडी कर लिए हैं। तो आप भी फ्रेंड्स बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि उसमें जो आपका ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, और जो आपका घोल है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करेंगे जैसे कि दूध, पानी, वो सारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल या गर्म हुई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है घेवर बनाने में। और जो देशी घी फर्स्ट टाइम आपने बर्फ़ के संग फेंटा है, वो देशी घी पहले आप पिघला लें, फिर उसमें बर्फ़ डालें, लेकिन वो गर्म नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, नॉर्मल हल्का सा गुनगुना हो, तभी आप फेंट लें। और दोनों ही तरीके से बहुत आसान है। और बेसन आप बहुत थोड़ा मिलाएं, और नींबू का रस मिलाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट कोई आपको उसमें नींबू का फ्लेवर नहीं आएगा। तो इस तरह 1 कप मैदा, 1/4 कप दूध और 1.5 कप 1 और आधा ठंडा पानी, इस तरह से आप रेशियो यूज़ करें। और आधा छोटा चम्मच बेसन और आधा छोटा चम्मच नींबू। आप पहली बार जब ये घेवर बनाएं तो आप ये बेसन को स्किप कर सकते हैं, बट ये बहुत टेस्टी बनता है बेसन डालने से। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लीजिएगा, या घोल आधा आधा कर लें और एक बार देख लें आप, अगर आपसे बन जाए मैदे से तो आप फिर बेसन वाला घोल ट्राई कर लें। तो ये देखिए किस तरह से कितने अच्छे से सारे घेवर मेरे रेडी हैं। और मैंने थोड़ा सा घोल रख दिया है, थोड़ी देर बाद भी बनाऊंगी, लेकिन आप इसे घोल को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, मतलब सेम डे यूज़ कर लें तो अच्छा है। और जब आपका तेल कम होने लगे तो इस तरह से चम्मच से घेवर के ऊपर डाल दें, तो वो ऊपर से भी पक जाता है आसानी से। वरना आप किसी स्पैटुला से धीरे से पलट लें। तो इस तरह से मैंने आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मेरे सारे घेवर फ्राई हो गए हैं। और आप चाहें तो इसे सिर्फ शुगर सिरप डालकर भी खा सकते हैं। इसका सिरप बहुत गाढ़ा नहीं होता, तो अच्छा लगता है ये देखिए, इसे मैं एक स्पैटुला से ऐसे पलट लूँगी धीरे से। ये देखिए, तो दूसरी तरफ भी ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि मेरा घी या ऑयल जो भी है कम है, तो मैं इसमें और ज़्यादा बनाना नहीं है मुझे, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा पुश करके और पलट के बना लिया। तो ये देखिए सभी घेवर रेडी हैं फ्रेंड्स मेरे। पहला ज़रूर आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बाकी सब ये देखने में थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी और कलर हुआ है, बट ये खाने में बहुत टेस्टी है नो डाउट। तो अब मैं इसके ऊपर सिरप डालूंगी। तो इस तरह से वायर के ऊपर ही रख के आप हल्का सा सिरप डाल लें, और आप चाहें तो ऐसे क्रिस्पी सा भी खा सकते हैं और रबड़ी भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने जो रबड़ी बनाई थी ये गाढ़ी भी हो गई है, तो इसको डालकर इस तरह से भी इसे खाया जा सकता है। और आप इसे बना के चाहें तो फ्रिज में रख दें। अगर आप तुरंत खाते हैं तो क्रिस्पी लगेगा, थोड़ी देर बाद ये फ्रिज में रख के थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो इसलिए जब खाना हो ना, आपको क्रिस्पी पसंद हो, तो आप तुरंत सिरप डालें और सिरप को नीचे गिरने दें। अगर सिरप आप प्लेट में नीचे रख के लगाएंगे तो वो सॉगी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे घेवर रेडी कर लिए हैं। मलाई घेवर भी रेडी है, प्लेन घेवर भी रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। थैंक यू।